बिहार सरकार के द्वारा जो है लगातार कोई ना कोई भर्ती यहाँ पे आ ही रही है। अभी जो है एक और ही भर्ती शानदार निकाली जा चुकी है। समझिए कि अगर आप बिहार पुलिस में काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट पास हैं, मात्र जो है 100 रुपये जो है देकर आपको फॉर्म को भरना है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है वो भी निकाली जा चुकी है और इसमें जो है फिजिकल आपका रिटन एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके बिहार पे आपकी भर्ती पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी होने वाली है। और कमाल की बात यह है कि इंटर के अलावा कोई भी आपको क्वालिफिकेशन नहीं देना है, केवल इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 4 का सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सी भर्ती है, कहाँ से अप्लाई करना होगा, क्या कुछ अपडेट है, कैसे इसकी जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी अब देखिएगा तो मेरे पास एक विज्ञापन संख्या है जो कि 5/2026 के तहत ये भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो है बिहार के अंतर्गत जो भी रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग होता है उसके अंतर्गत अधिनायक अनुदेशक, यानी कि जो आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर होते हैं, अनुदेशक होते हैं, उनके पदों पे बहाली निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें जो लेवल 4 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा जो कि समझिए कि 40-45 रुपया आपको देखने को मिलेगा और 122 पदों पे बहाली है। ज़्यादा कोई भर्ती नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा अच्छी खासी भर्ती है। ठीक है, 122 पोस्ट भी कम नहीं होता है भाई, इसमें से एक सीट आपको मिल जाए तो अच्छी बात है ना कहीं सरकारी नौकरी है। लेवल 4 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा, केवल इंटर पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और सीधी आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं इंटरमीडिएट के बाद भी और कुछ मांगे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो बताया गया है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखे गए हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर कोई महिला है पुरुष है तो दोनों आवेदन कर सकते हैं, या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है वो भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो भारतीय होना चाहिए। बाकी आपका जो शैक्षणिक योग्यता है बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 तक अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे सामान्य मान लीजिए कोटि के पुरुष हैं तो आपका 18 से लेकर जो है 37 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष। SC/ST के पुरुष महिला के लिए 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच उम्र है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे इसका जो हाइट है, चेस्ट है, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए ऊंचाई की हम बात करें तो अगर मान लीजिए आप सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपको जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट दिखानी पड़ेगी, उतना होना चाहिए। इससे कम होगा तो फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, SC/ST हैं, तो उनका 160 सेंटीमीटर भी कम से कम हाइट है तो फॉर्म को भर सकते हैं। सभी वर्ग की महिलाओं की हम बात करें तो कम से कम 155 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। इससे कम अगर किसी महिला का हाइट है तो फॉर्म को नहीं भर सकती है। सीना की हम बात करें तो अगर कोई सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 81 से लेकर जो है 86 सेंटीमीटर के बीच में उनकी सीना होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर जो है आपका प्लस हो रहा है फुलाकर। बाकी बताया गया है कि अगर कोई SC/ST के पुरुष हैं तो उनका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में, और महिलाओं की जो सीना होती है उसकी मापी नहीं की जाती है। हालांकि उनका वज़न जो है 48 किलोग्राम कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि आपका जो भर्ती होने वाला है इसमें सबसे पहले आपका जो है नियुक्ति के जो प्रक्रिया रहेगा उसमें लिखित परीक्षा होगा। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली होती है, सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है जिसमें जो है 100 आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंक आपको मिलता है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र शामिल रहेगा। विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको जो है ऑफलाइन एग्जाम्स देना पड़ेगा जो कि केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ये अंतिम मेगा सूची इस पर आपका नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको क्वालिफाई करेंगे। तो इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इसमें से 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं ना उनको जो है समझिए कि जो आपका फिजिकल होने वाले हैं उसके लिए चयनित किया जाएगा। 122 पोस्ट है तो समझिए कि इसके 5 गुना जो अभ्यर्थी है ना उनका सिलेक्शन फिजिकल के लिए होगा। तो कितना टफ यहाँ पे कंपटीशन है। ठीक है, तो अच्छा खासा नंबर आपका आएगा तो आपका पॉसिबिलिटी है तो आप यहाँ पे फिजिकल तक जा सकते हैं। लेकिन 30% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, तो 30% से कम आप लाते हैं तो समझिए कि पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो आपका फिजिकल होने वाले हैं ना उसमें आपको नंबर मिलेगा, उसी नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए 100
जो है नंबर का आपका यहाँ पे समझिए कि फिजिकल होने वाला है, जिसमें 50 नंबर आपको केवल जो है दौड़ में मिलेगा। अगर मान लीजिए आप पुरुष हैं, ठीक है, सभी कोटि के, तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है। इसमें आपको 6 मिनट मिलेंगे, इससे ज़्यादा समय लगाएंगे तो आप पहले ही असफल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई 5 मिनट से कम में दौड़ लेता है तो 50 अंक उसको मिल जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़ते हैं तो आपको 40 नंबर, इस तरह से ये निर्धारित किया गया है, इसके आधार पे आपको नंबर मिलेगा। वही हम महिलाओं के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा, जो कि 5 मिनट कम से कम, मतलब इतना, इससे अधिक लगेगा तो समझिए कि डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगी। बाकी अगर कोई 4 मिनट से कम में इसको रनिंग कंप्लीट करती है तो उसको 50 नंबर इसी तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे नंबर बताया गया है। बाकी आपका जो गोला फेंक होगा, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का जो गोला है ना, 16 फीट फेंकना होगा कम से कम, उतना तो फेंकना ही है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे 20 फीट से ज़्यादा फेंक देता है तो उसको 25 अंक इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये 25 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। वही हम महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का रहेगा, 12 फीट कम से कम तो फेंकना ही फेंकना है। अगर कोई महिला 15 फीट से लेकर 16 फीट फेंकती है तो उसको 21 अंक मिल जाएगा। अगर कोई यहाँ पे 16 फीट से अधिक फेंक देती है तो उसको 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ऊंची कूद की हम बात करें तो इसमें भी 25 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो कम से कम 4 फीट तो आपको ऊंची कूद लगानी है। लेकिन अगर कोई 5 फीट लगा देता है तो भाई 25 अंक उसको मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती नहीं है क्योंकि बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जितना भी आप हाई जंप मारेंगे उससे नंबर आपको मिलेगा, इसी से मेरिट बनेगा। वही हम महिलाओं की कंडीशन में बात करें तो कम से कम 3 फीट, लेकिन अगर कोई 4 फीट फान लेती है तो 25 अंक उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरिट बनेंगे। इसमें जो भी आप मान लीजिए कि नंबर लाएंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, केवल क्वालिफाई नेचर होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि आपका जो नियुक्ति का प्रक्रिया है और मेधा सूची, आपका जो भी मान लीजिए फिजिकल होगा उस पे ही आपको जो नंबर मिलेंगे उसके ही आधार पे आपकी मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। इन्होंने सभी जानकारी यहाँ बता दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 35% रिजर्वेशन के हिसाब से महिलाओं का कितना पोस्ट है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नातनी होते हैं उसके लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो अगर आप इस प्रकार की अभ्यर्थी हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब इसका जो फॉर्म है ना, बताया गया है कब से फिलअप होगा। देखिए ऊपर ही बता दिया गया है कि इसका जो फॉर्म है ना 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 जून तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय नहीं रहेगा तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास, जैसे मान लीजिए आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो निवास आपको बनवा लेना है। उसके बाद आपको, अगर आप BC हैं, ठीक है, तो अपना जो बिहार से बना NCL है उसको बनवाना पड़ेगा। SC/ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। और जनरल में कोई EWS का बेनिफिट लेना चाहता है तो अपना EWS प्रमाण पत्र बनवा लेगा। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा जो मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो सिग्नेचर लगेगा। तो ये सारे चीज़ आपको देना पड़ेगा। मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करके इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो कैसे फॉर्म को भरना है वीडियो लेकर आएंगे। बाकी इसकी पूरी जानकारी आपको देखना है तो उमेश टॉक पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे उमेश टॉक, ठीक है, आपको दिखाते हैं। यहाँ से उमेश टॉक सर्च करेंगे, उमेश टॉक लिखेंगे तो ये वाला जो है वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी भर्ती आती है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का लिंक आपको देखने को मिलेगा। चेकआउट कर लेना, देख लेना। और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से 1 मई को लिंक एक्टिव होगा, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।